सम्मानित सरदारी और नौजवान साथियों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, इलाके के लोगों के सामने में करीब 2 साल पहले ये काम शुरू किया हमने, और इस बुनियाद पे शुरू किया कि मैं देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करा। मैंने देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया और देश के बड़े बड़े ओहदेदार लोगों के साथ मेरा उठना बैठना रहा। और जब मैंने ये देखा कि पूरी दुनिया की कोशिशें इस बात में लगी हुई हैं कि आपको और आपकी कौम को और आपकी आने वाली नस्लों को अनपढ़ रखा जाए, क्योंकि किसी कौम को, किसी समाज को अगर खत्म करना हो तो उसको डंडे मारने की जरूरत नहीं है, उसको आप अनपढ़ रख दो। अनपढ़ रख दोगे तो वो अपने आप धीरे 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 मिटता चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप सोच के देखें, आज एक ड्राइवर भी अगर कोई बनना चाहे ना तो उसके लिए भी 12वीं पास पढ़ा हुआ होना चाहिए। सरकार ने कंडीशन लगा दी ना। अब होगा क्या यहाँ से आगे आगे? आप सोच के देखें कि हमारे समाज में 20%, 100 में से 20 आदमी ऐसे हैं जो 10वीं पढ़े हैं, 80% आदमी ऐसे हैं जो 10वीं तक भी पढ़े नहीं हैं। ठीक है, जब हमने ये देखा कि आने वाले अगले 10 साल में मेरी कौम के, मेरे समाज के सामने क्या क्या चुनौतियां खड़ी होंगी, तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए या तो मैं देखता रहूं तमाशा और अपने लोगों को डूबता हुआ देखता रहूं, या ये अगर मुझे पता चलता है किसी साजिश का जो मेरे समाज, मेरी कौम के खिलाफ हो रही है, मेरे इलाके के खिलाफ हो रही है, मैं इसको कौम के खिलाफ भी नहीं रहूंगा, पूरे इलाके के साथ हो रही है। ये जो जिस इलाके में आप रह रहे हो, 36 बिरादरी रह रही है, इन तमाम लोगों के साथ एक साजिश है कि इनको पिछड़ा रखा जाए, इसलिए कि इसमें मुसलमानों की अक्सरियत ज्यादा है, जो के साथ घुल भी पिस रहा है। समझ रहे मेरी बात? तो जब मैंने देखा तो मेरे जहन में ये बहुत मुझे अंदर से परेशान करती रही है बात कि यार, या तो मैं तमाशा देखता रहूं, ये कौम, ये इलाका डूब जाए और मैं दिल्ली में बैठ के तमाशा देखता रहूं, या ये करूं कि जैसे मुझे मौके मिले, जैसे मैं यहाँ तक पढ़ के ही तो पहुंचा, नहीं तो मैं भी आप ही के समाज का बेटा हूँ, आप ही के इलाके का व्यक्ति हूँ। मैं पढ़ के अगर उस ओहदे तक पहुंच सकता हूँ तो मेरे इलाके के और बच्चे भी पहुंच सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, घर घर जाके ये बता रहा हूँ कि मैं अलग से कोई लड़का नहीं हूँ, अलग से कोई बच्चा नहीं हूँ। मैं तो 12वीं में फेल हो गया था। मैं तो इस कौम का, इस इलाके का सबसे कमजोर विद्यार्थी हूँ, सबसे कमजोर स्टूडेंट हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो इस कौम का, इस इलाके का बच्चा बच्चा ये काम कर सकता है जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने किया है, जो पढ़ाई मैंने पढ़ी है, जो शिक्षा मैंने, जो डिग्री मैंने हासिल की है, मेरे इलाके का बच्चा बच्चा वो डिग्री हासिल कर सकता है। तो मैंने जब ये साजिशें देखी तो मुझे ये समझ में आया कि भाई मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है इन हालातों में। तो मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी ये बनती थी कि मैं जो असबाब, जो वसाइल अल्लाह ने मुझे दिए हैं, उन तमाम असबाब और वसाइलों को लेकर अपने इलाके में जाऊं और अपनी कौम के नौजवानों को तैयार करूं आने वाले कल के लिए। तरक्की का जो रास्ता है वो शिक्षा से निकलेगा। मैंने हाजी आपको बताना चाह रहा हूँ, साथियों आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरी कमाई का आज तक भी एक पैसा मैंने अपने घर बनाने में नहीं लगाया। कमाई का आज तक भी जो पैसा मेरे पास आया, मैंने वो शिक्षा के रास्ते पे ही लगाया है। कौम के लिए एक बड़ा स्कूल बनाने का काम किया है, कौम के लिए एक बड़ा, अलवर में बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाया है, 6-7 करोड़ रुपए की बिल्डिंग खरीदी कौम के लिए। इसलिए खरीदी कि जब तक आपके बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक आपके बच्चे इस रास्ते पे नहीं चलेंगे। अब मैं ये चाहता हूँ कम से कम, अब जो मैं काम कर रहा हूँ ना, अगर ये काम मैं इसी स्पीड से करूंगा तो हो सकता है मेरी उम्र में मैं 100 बच्चों को पढ़ा पाऊँ, 200 बच्चों को पढ़ा पाऊँ। अगर आप मुझे ये जिम्मेदारी देते हो, क्योंकि ये जिस एक ओहदा है, अगर वहां बैठकर बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे, अभी मेरे पास कुछ एक पैसे हैं चंद, इन पैसों से मैं जो कर सकता हूँ पेट बांध बांध के मैं कौम की खिदमत के लिए काम कर रहा हूँ। वहीं आप दूसरी तरफ देखो, हमारी विधायक ने 100 करोड़ रुपए का घर बनाया, 100 करोड़ रुपए का। मेरे पास 100 करोड़ रुपए होते तो 100 स्कूल खोलते थे इस इलाके में। ये मेरी सोच है
ये मेरा, क्योंकि मुझे कुड़न है, मुझे फिक्र है, मुझे तकलीफ होती है मेरे